तो फ्रेंड्स हमारा नेटवर्क का ये नया वीडियो है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने नेटवर्क के अंदर बहुत कुछ मैंने पिछली वीडियो के अंदर समझा दिया था। अगर आपको नेटवर्क पढ़ना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिक नॉलेज को आपको पता करना होगा। मीन्स आपको समझना होगा और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की कंट्रोल पैनल को भी आपको समझना होगा। कुछ वेबसाइट को भी समझना होगा। तो इन सभी की मैंने वीडियो और प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, बेसिक नॉलेज का, सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा भी मैंने बहुत कुछ क्या नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में समझाया था। नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, फिर मैश टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, बहुत कुछ हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, नेटवर्क बैकबोन, नेटवर्क डिवाइसेस। और साथ ही साथ मैंने नेटवर्क और इंटरनेट के बारे में भी मैंने बताया था आपको। और सारे मॉडल भी मैंने पढ़ाया और सारे डिफरेंट डाटा के लेयर आर्किटेक्चर, जैसे लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर यहाँ पर नेटवर्क लेयर मैंने समझा था, डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर डिफरेंट टाइप के। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सिस्टम के अंदर एक और आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो हमारे कुछ डिवाइसेस के अंदर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था हब के बारे में। ये सभी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कनेक्शन मल्टीपल हब क्या होता है। तो कनेक्शन मल्टीपल हब में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ऐसा हब जो सभी पोर्ट यूज़ का हो चुके हैं यहाँ पर, और एक आपको हब चाहिए होगा, क्योंकि अभी 8 कंप्यूटर आपने कनेक्ट किए हैं, लेकिन और दूसरे 6 बाकी है। तो उसको किस तरह से ज्वाइन करोगे, तो इनमें से कोई एक पोर्ट आप एक पोर्ट में से कंप्यूटर निकाल कर वो एक वायर एंटर करोगे और दूसरा वायर इसके साथ कनेक्ट करो इनके साथ कनेक्ट करोगे। जैसे कि मैंने ये बताया कि एक हब है और उसके साथ दूसरे के साथ तीसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो वो कनेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये होता है कनेक्शन और कुछ हब्स वगैरह। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि हब का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो मैंने कुछ वीडियोस आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि हब क्या होता है, किस तरह का होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हब का हम एक सिनेरियो समझते हैं। तो ये सभी वीडियो हब की ध्यान से देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो
अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक कंप्यूटर है। ओके, एक ये कंप्यूटर है, इसके अंदर एक पैकेज मीन्स फाइल रखा हुआ है, वो फाइल सेंड करेगा यहाँ पर इस कंप्यूटर को। तो हब बीच में से उस डेटा को ट्रांसफर करने वाला मेन डिवाइस है। तो हब क्या कर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हब ने सबको भेज दिया डेटा, और फिर से इसको भी मिल गया, जिसको डेटा मिल गया उसने भी डेटा भेजा कि मुझे डेटा मिल गया। लेकिन फिर भी हब ने क्या किया, सिर्फ इसको भेजने की बजाय सबको भेज दिया। तो डेट मीन्स का मीन्स होता है कि हब जो होता है, हमारा जो नेटवर्क का हब जो होता है, वो सभी की एरिया के डेटा सेम जो शेयर होते हैं यहाँ पर एक सिस्टम्स के अंदर। तो ऐसे में हब हमारा डिसएडवांटेज ये है कि जिसको फाइल नहीं मिलनी चाहिए उसको भी ये फाइल मिल रही है। ओके, पहला हमारा ये डिसएडवांटेज है। मीन्स डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि हब की कमजोरी क्या है यहाँ पर, मतलब उसका गैर फायदे और फायदे। इसका एक फ़ायदा कौन सा है कि हब जो है सभी कंप्यूटर को एक साथ तो कनेक्ट कर लेता है, लेकिन हब के पास खुद की मेमोरी नहीं होती। जो स्विच में काम होती है इसके अंदर नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन हब क्या करता है कि कोलिजन ज़्यादा करता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। कोलिजन इसलिए करता है क्योंकि अगर एक ने डेटा भेजा तो सबको भेज देगा, फिर इसने डेटा भेजा फिर इसको सबको भेज देगा। तो सब लोग एक साथ डेटा भेजते तो क्या होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सब लोग ने डेटा एक साथ भेजा, तो देख सकते हो कि कोलिजन हो गया, मीन्स डेटा का डैमेज हुआ। डेटा डैमेज होने के कारण जो सिग्नल जाना चाहिए था वो नहीं गया, और देख सकते हो कि ये डेटा डैमेज का भी बता रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को भेजता है डेटा यहाँ पर, तो क्या होता है, तो ऐसे में जब कोई भी सिस्टम जो होती है यहाँ पर एक साथ जो कोई भी एक ही समय पर एक ही टाइम के अंदर ये भेजने के कारण ये डेटा क्या होता है, डैमेज हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से एक्नॉलेजमेंट जैसे कि सभी के पास चला जाता है यहाँ पर। जैसे कि ये बर्न होगा मीन्स उसका डैमेज हुआ है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट डेटा अब मैं समझाता हूँ कि सबने एक साथ भेजने के अलावा सिर्फ एक भेजता है तो क्या होता है। तो एक ने भेजा तो सबको ये डेटा उसने भेजा, दे सकते हो। तो अब इसको डेटा मिल गया जिसको भेजना था वो, लेकिन जिसको नहीं भेजना चाहिए तो उसको भी डेटा मिल गया। तो हमारा सिक्योरिटी जो सेफ्टी होता है वो नहीं होता है यहाँ पर। ओके, इसका रीज़न यही होता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे
डिसएडवांटेज हमारे हब के सिस्टम्स के अंदर होते हैं यहाँ पर। तो जो प्रोटोकॉल्स उसके अंदर होते हैं, जो लेयर्स वगैरह होती हैं यहाँ पर हब के अंदर, और कुछ हमारे हब की सिस्टम के अंदर कुछ जो सेंडिंग और रिसीविंग फाइल वगैरह जो होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस के अंदर यहाँ पर क्या होती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो हब का तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि वो स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता। मीन्स जिसको डेटा भेजना चाहिए उसको डेटा नहीं भेजेगा, लेकिन उसको डेटा भेजेगा जिसको नहीं चाहिए उसको भी, और जिसको डेटा भी भेजना है उसको भी भेजेगा। मीन्स इसने डेटा इसको भेजा था, तो देख सकते कि सभी को डेटा नहीं मिलना चाहिए था, वो भी उसको मिल गया डेटा ये। ओके, तो ऐसे में हब क्या करता है कि जिसको डेटा भेजना चाहिए उसको भी डेटा भेजेगा, लेकिन सबको भी भेजेगा। क्योंकि हब जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 3 वीडियो के अंदर कि हमारा हब जो होता है वो रिपीटर के साथ काम करता है। मीन्स रिपीट करता है वो हमारे डेटा को। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉइस के सिस्टम्स के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो हमारे हब का काम होता है कि एक डेटा भेजेगा तो 10 को डेटा भेजेगा। अगर 10 कंप्यूटर कनेक्ट है, अगर 5 कंप्यूटर कनेक्ट है तो 5 कंप्यूटर को भेजेगा। अगर हब के साथ दूसरा कोई हब कनेक्ट है तो वो भेजेगा। तो अगर आप देखो कि ये सब क्या है, एक छोटा सा एनिमेशन है यहाँ पर। ये एनिमेशन एक छोटा सा आपके लिए मैंने बनाया है यहाँ पर। तो इसके ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि हब आज के टाइम के अंदर क्यों यूज़ नहीं किया जाता और इसको अनसिक्योर डिवाइस क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर डेटा भेजना चाहते। दूसरा कि तो यहाँ पर पूरा डेटा जो होता है वो कोलिजन होता है। मीन्स उसका डेटा टकरा जाता है इन सभी का एक साथ। तो सभी के डेटा एक साथ टकराने के कारण यहाँ पर उनका जो एक्नॉलेजमेंट होता है, यहाँ पर जो डेटा भेज चुका है ऐसा, तो यहाँ पर भी उनका डैमेज होना पॉसिबल है 100%। क्योंकि सभी का डेटा अगर वन वे जाता है और दूसरा भी उसी वे पर आता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि वन सिंगल सेगमेंट के ऊपर होता है। इसलिए कि अभी फिर से आपको समझा रहा हूँ कि सभी ने एक साथ डेटा भेजा तो यहाँ पर डेटा का कोलिजन हो गया। क्योंकि इसके पास ना कोई ऐसी जानकारी है जो सेपरेट किसी को भेज सके। क्योंकि एक को भेजे वो भेजोगे आप डेटा को तो वो सभी डेटा को भेज देगा। मीन्स एक कंप्यूटर जब डेटा दूसरे कंप्यूटर को भेजना है तो जैसे ही ये डेटा हब के पास आएगा तो हब इसको तो भेजेगा, लेकिन उसके साथ सब लोगों को भी भेज देगा। देख सकते हो आप सामने कि सबको भेज दिया डेटा। तो जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको वो फाइल इम्पोर्टेंट मिल चुकी है, इसको तो मिल गई, लेकिन इसने रिप्लाई भी दे दिया, देख सकते हो। लेकिन जिसने रिप्लाई दिया उसने भी सबको रिप्लाई दे दिया क्योंकि इसको डेटा जो सेंड होता है, रिसीव होता है, वो हब से होता है, और जो सेंड कर रहा है, रिसीव करता है, वो भी हब ही यहाँ से करवाता है यहाँ पर। ओके, तो हब जो है सेंट्रल डिवाइस है, इसका मेन सेंट्रल डिवाइस भी कहा जाता है, स्विच भी सेंट्रल डिवाइस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने की, क्योंकि स्विच के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो है सबको एक साथ डेटा को शेयर करने की, कोलिजन करने की, वो टेक्नोलॉजी को सुधार कर स्विच बनाई गई थी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं सिक्योरिटी की, और कुछ फाइल्स, प्राइवेट फाइल्स, इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह जो होती है, जो हमारे सिस्टम के अंदर क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट डेटाज ऐड होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा और समझना होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपको क्लियर करूँगा, और इसका पूरा आपका डिसएडवांटेज एडवांटेज का चैप्टर क्लीन आपको क्रिएट करके बताऊँगा, और साथ ही ये भी समझा दूँगा कि हमारे जो हब जो होता है वो कौन से इसकी कमजोरी है या कौन सी इसकी खासियत है, सब कुछ। ओके, तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। और सभी वीडियो का आप पार्ट वाइज देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, तो हम नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।
देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।